तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो के माध्यम से सीखेंगे हम कंप्यूटर की आधारभूत जानकारियाँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे चैनल का नाम है नॉलेज फॉर कंप्यूटर स्किल, और जो नीचे दिया गया है ये हैंडल नेम है। अगर आपको हमारा चैनल यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो आप हमारा हैंडल नेम सर्च कर सकते हैं, इससे आ जाएगा। हमारा हैंडल नेम है @KFCS05। तो हम अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी क्या होती है। मतलब आधारभूत का मतलब होता है बेसिक नॉलेज से लेके, मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसे कहते हैं मूलभूत भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर चलाने से पहले ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों इनपुट पर दिए गए निर्देशों की श्रृंखला प्रोग्राम के अनुसार विशेषकृति प्रक्रिया मतलब कि प्रोसेस करके अपेक्षित सूचना या परिणाम आउटपुट प्रस्तुत कराता है। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हमारे दिए गए निर्देश मतलब कि इनपुट उसे लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद जो परिणाम जो भी निकलता है उसे आउटपुट के रूप में हमें शो कर देता है या दिखाता है। अब इसी को आईपीओ भी बोलते हैं दोस्तों। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए निर्देश इनपुट कहलाते हैं, संसाधन अथवा प्रक्रिया प्रोसेस कहलाती है, और परिणाम जो होता है वो आउटपुट कहलाता है हमारा। अब हम दोस्तों इनपुट के बारे में बात करेंगे कि इनपुट होता क्या है और इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते। पहले इनपुट क्या होता है दोस्तों ये देखते हैं। इनपुट का मतलब निविष्ट व निवेश होता है, अर्थात कंप्यूटर को संचालित करने के लिए जब हम कंप्यूटर को डेटा या इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसे इनपुट कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि जब हम कंप्यूटर को डेटा या इन्फॉर्मेशन कोई दे रहे हैं तो वो हमारा इनपुट कहला रहा है। इनपुट उपकरण ये वह उपकरण है जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं कि उसे कैसे और क्या काम करना है। इसमें निम्नलिखित उपकरण शामिल है। कुंजी पटल दोस्तों, कुंजी पटल कीबोर्ड को बोलते हैं। माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक, ये पांचों इनपुट डिवाइस हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को प्रवेश कराने का कार्य करते हैं। अब हम दोस्तों आउटपुट के बारे में जानेंगे। आउटपुट किसे कहते हैं। आउटपुट कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम आउटपुट कहलाता है। आउटपुट उपकरण आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले आउटपुट उपकरण निम्नलिखित हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ये वह उपकरण है दोस्तों जिसके द्वारा हमें आउटपुट प्रदान होता है। जैसे मॉनिटर के द्वारा हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है, प्रिंटर के द्वारा हमें सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में कन्वर्ट होकर मिलती है, और स्पीकर के द्वारा हम किसी भी म्यूज़िक या वॉइस को सुन सकते हैं। तो ये तीनों हमारे आउटपुट उपकरण हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं।
पहली विशेषता है हमारी गति, जिसे हम स्पीड कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर को तीव्र गति से परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और कंप्यूटर इसमें माहिर है कि वह कोई भी फंक्शन बड़े आसानी से काफ़ी तीव्र गति से कर सकता है। एक्यूरेसी मतलब कि शुद्धता। अगर सटीकता की तुलना की जाए तो कंप्यूटर का डेटा और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी सटीक व एक्यूरेट पाई जाती है। जैसे दोस्तों, अगर मैं कंप्यूटर के अंदर कुछ काम दे देता हूँ, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, मैं जैसे 2 × 2 करता हूँ तो 4 आता है, और इसी को मैं 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 आता है। अब इसी काम को बार बार अगर करा जाए और करते ही रहे तो इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। अगर हम किसी इंसान को कह दे करने के लिए तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके अटक जाएगा, पर कंप्यूटर इसमें नहीं अटकता, वो अपनी एक्यूरेसी के साथ इस काम को करता रहेगा और जो आंसर है इसका वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इसी को कहते हैं हम एक्यूरेसी और शुद्धता। अब हम आते हैं दोस्तों रिलायबिलिटी, जिसे विश्वसनीयता कहते हैं। कंप्यूटर एक काफ़ी विश्वसनीयता सोर्स है और इसके द्वारा किया हुआ काम विश्वसनीय है। अब हम आते हैं दोस्तों स्टोरेज एंड रिट्रीवल, संग्रहण एवं पुनः प्राप्ति। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर हम बहुत सारा डाटा रख सकते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी है बोले तो। और रिट्रीवल का मतलब होता है पुनः प्राप्ति, और उसी चीज़ को हम पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर हमने हार्ड डिस्क के अंदर अपने डी ड्राइव में कहीं एक डेटा सेव कर दिया है, उस डेटा को अगर हम चाहते हैं दोबारा पाना तो हम उसे दोबारा पा सकते हैं और उसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कंप्यूटर के मुख्य भाग। मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में 2 भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में कंप्यूटर के वह समस्त पार्ट शामिल है जो दिखाई देते हैं अथवा जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे माउस, कुंजी पटल, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सर्किट, मॉनिटर इत्यादि, प्रिंटर, ये सब आते हैं। कहने का मतलब यह है कंप्यूटर के वह सारे पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, वह हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में निम्न महत्वपूर्ण डिवाइस शामिल है: इनपुट उपकरण, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट उपकरण, सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण इत्यादि। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे दोस्तों। सॉफ्टवेयर निर्देश का वह श्रृंखला है जो हार्डवेयर को एक निर्धारित क्रम में विशेष कार्य करने के लिए सक्रिय करती है। क्या कार्य किया जाना है, कब किया जाना है और कैसे किया जाना है, इसके लिए कंप्यूटर को निर्देशों को आवश्यकता होती है। इन निर्देशों को प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की अनुपस्थिति में हार्डवेयर कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारा शरीर होता है और शरीर के अंदर हमारी आत्मा होती है। जो हमारा शरीर होता है वह तो हमारा हार्डवेयर होता है, और जो हमारी आत्मा होती है वह सॉफ्टवेयर होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर आत्मा ही नहीं होगी तो हमारे इस शरीर का कोई कार्य नहीं है। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर बहुत ही
महत्वपूर्ण है। सॉफ्टवेयर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर।